जय श्री राधे राधे। आज अमावस्या है। भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में उज्जैन में स्नान करने के लिए और भगवान के दर्शन पाने के लिए पधारे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, आप जीवन के अंदर कोई दुख हो, कोई पीड़ा, कोई रोग हो, उसे दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा नितांत आवश्यक है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो 9 ग्रह है ना, हमारे जीवन में जो उथल पुथल मचाते हैं, 9 ग्रह उनके स्वामी भगवान भोलेनाथ है। और उन ग्रहों को शांत करने के लिए, उन ग्रहों को अंकुश में लाने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करना नितांत आवश्यक है। जो भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में रहता है ना, 9 ग्रह उनको दुख पहुंचाने के योग्य होते नहीं। क्योंकि 9 ग्रह जितना दुख पहुंचना चाहते हैं, जितना दुख देना चाहते हैं, 9 ग्रह मतलब उनके कर्मों के हिसाब से, जो कर्म के हिसाब से उनको दंड देते हैं, जितना दंड देना चाहिए और जितना दंड भोगना मनुष्य को भोगना चाहिए, उससे बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ 9 ग्रह हैं, उनके स्वामी हैं। और आपके जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, कोई पीड़ा हो, संतान नहीं होती हो, और भगवान कोई रोगी हो, उनसे बचने के लिए, उनको दुख दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में चले जाइए। जो भगवान श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है ना, भगवान भोलेनाथ उनके दुख को हर लेते। क्योंकि भगवान भोलेनाथ रिप्लेस में मतलब कुछ आप भक्ति करोगे तो मुझे फल मिलेगा, और फल मिलने के बाद उसके बाद कुछ कामना रखते हैं। भगवान भोलेनाथ कोई कामना रखते हैं। भगवान तो कहते हैं कि जो चाहिए ले ले मुझसे, मेरे पास जो चाहिए ले ले जी, जो तेरी इच्छा हो मांग ले। मैं कभी किसी चीज़ के लिए मना करता नहीं। भगवान वो है, औढ़र दानी है, देवताओं दानों सबको दिया है। राम कृष्ण भगवान नारायण ब्रह्मा सबको उन्होंने बनाया। और जो भगवान भोलेनाथ की शरण में रहता है ना, जीवन में उसका कोई हानि कर सकता नहीं। भूत प्रेत पिशाच डाकन कुछ भी हो, उसका वो कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाते हैं, तो भोलेनाथ की शरण में पूजा करने के लिए 56 भोग की आवश्यकता नहीं पड़ती साहब, है ना। भगवान को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं, ये तो सब भगवान नारायण के लिए होता है। भगवान भोलेनाथ को तो केवल एक जलधारा लोटा, एक लोटे से केवल जलधारा भगवान को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की जलधारा रोज चढ़ाइए। अपने दुखों जीवन में सब सुख की कामना, जो कामना करोगे, एक समय जब करते करते समय हो जाएगा, तो एक समय आएगा कि आप जो सोचोगे वो काम होगा। क्योंकि भगवान अद्भुत है। क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि जो है ना, ये प्रकृति जो है भगवान शिव के अंदर है। हाँ, ये संपूर्ण सृष्टि केवल भगवान के हृदय के अंदर निवास करती है, भगवान भोलेनाथ। और भगवान भोलेनाथ के हृदय में कौन निवास करते हैं? बोले राम जी निवास करते हैं, ठीक है ना। तो भगवान राम जी, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के राम भोलेनाथ के हृदय में रहती है, और राम जी भी भगवान के हृदय में रहते हैं। और जो भगवान शिव का ध्यान करते हैं ना, जो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं ना, राम जी की तो उस पर कृपा बनी रहती है। 9 ग्रह भी उसका, शनि बुध मंगल, कोई कुछ बुरा, शनि राहु केतु, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो भगवान भोलेनाथ की शरण में रहते हैं। और भोलेनाथ क्या मांगते हैं? अगर आपसे जलधारा भी ना हो, है ना, कोई मंदिर भी ना हो, घर में चला नहीं सके, तो केवल ओम नमः शिवाय का मन ही मन नित्य बैठ के चलते, बाइक पे चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, है ना, पैदल चल रहे हैं, तो उनका जाप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते रहें। ऐसा नहीं, मंदिर जहाँ मन में चलते रहें, हर श्वास में आपकी ओम नमः शिवाय निकलना चाहिए।
जब ओम नमः शिवाय दिन भर रटते रहेंगे ना, काम भी करते रहिए, बातचीत भी करिए, कोई आए तो मिल जाए तो नहीं कि यार मैं कैसे तोड़ूं, मेरी माला खंडित हो गई। खंडित नहीं, भगवान हृदय में धारण करके, भगवान आप ही मेरी माला है और मैं आपको ही समर्पण करता हूँ। हर सांस में भगवान ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन की कामनाएं पूर्ण होती है। और मन की कामना, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान के हृदय, भगवान क्या खाते हैं? धतूरा, बिलपत्र, ये प्रकृति की चीज़ें खाते हैं। भोजन तो केवल हमारे लिए, भगवान भोजन लेते नहीं। भगवान तो प्रकृति फल फूल पेड़ फल फूल पत्तियाँ है ना, धतूरा, ये सब खाते हैं, ठीक है ना। और परमात्मा ने इस सृष्टि, भोलेनाथ ने संपूर्ण सृष्टि को दिया ही, भगवान ने इस सृष्टि से कुछ लिया नहीं है। और सृष्टि पे कभी संकट आया है ना, तो भगवान ने, उस भोलेनाथ ने, मेरे गुरु महाराज ने उस संकट को हरने के लिए जहर का पान कर लिया। क्यों कर लिया? बोले क्यों? बोले संपूर्ण सृष्टि मेरी संतान है और उस संतान की देखभाल करना मेरा आदित्य है। और उस संपूर्ण सृष्टि को संचालन करने के लिए उन्होंने अपने इष्ट राम जी, जो उनके हृदय में निवास करते हैं ना, उनको अपना संपूर्ण सृष्टि सौंप रखिए कि राम जी, ये सृष्टि आपके पास, आपके अधीन है, आप इन संपूर्ण सृष्टि को चलाइए। वो है बोले। तो आज अमावस्या है, आज से कुछ संकल्प कर लें जीवन में कि दिन भर कम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी गुस्सा भी आ जाए तो ओम नमः शिवाय, परिवार से कुछ लड़ाई हो तो भी ओम नमः शिवाय का जाप करें। लड़ने से कोई फायदा नहीं, अपशब्द कहने से कोई फायदा नहीं। जब गुस्सा और अपशब्द कहने की इच्छा हो तो ओम नमः शिवाय कहें। हमें जीवन में कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, जीवन में आनंद रहना चाहिए। और जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा है, क्योंकि उन्हें, हम शास्त्र कहता है कि राम जी के बिगर, भोलेनाथ के बिगर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो हमारे जीवन में हो रहा है ना, ये भगवान राम की मर्जी है। और राम जी की मर्जी कब है? जब भगवान शिव जी कृपा करते हैं और जीवन में आनंद पाना चाहते हो ना। काहे वो मथुरा, वो हरिद्वार, वो काशी भटके, काहे को भागता है इधर उधर उधर? घर में ही तेरे मथुरा का राशि, स्वयं भगवान चले आएंगे। घर में ही स्मरण कर भोलेनाथ का, भगवान स्वयं आ जाएंगे दर्शन देने के लिए। उनके दर्शन पाने के लिए तो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर कहाँ भटकता है ना, कहीं जाने की जरूरत। भगवान का स्मरण केवल मन में ही धारण कर और भगवान को याद करके, प्रभु आप मेरे घर पधारें और मेरे साथ रहें, मेरे चित्त में स्थान दें और अब मेरे चित्त में आप स्थान पाएं और मेरे जीवन को आनंदमय कर दें। तो आ जाइए, अमावस्या भगवान का अलौकिक दिन है भोलेनाथ। जितने दिन है ना, 365 दिन जो होते हैं ना, वो संपूर्ण भोलेनाथ के दिन होते हैं। सोमवार, क्योंकि वो 9 ग्रह जो है ना, वो 9 ग्रह के स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं। और जितने भी अपने हमारे शास्त्रों में जितने भी श्लोक लिखे हैं वो ओम से आरंभ होते हैं, क्योंकि भगवान ओम कौन है? भगवान शिव है और इनके अधिष्ठ दाता भी भगवान भोलेनाथ। जब भगवान भोलेनाथ की शरण में ओम नमः शिवाय का जप करेंगे ना, तो 9 ग्रह भी आपके जीवन में कोई उथल पुथल पहुँचा सकते नहीं। वो है भोलेनाथ। तो आइए आज से संकल्प करें जीवन में कि भगवान आज से नित्य हर श्वास में भोलेनाथ का नाम लें। गाड़ी में चल रहे हैं, कोई मंदिर की जरूरत नहीं, गाड़ी में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, आनंद अकेले उसमें बिगर नहाए वॉकिंग करने गए तो भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। नहाना तो हमारे केवल, हमको ऐसा लगता है कि हम शुद्ध हो गए नहाने से। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ये शरीर शुद्ध होने वाला नहीं। स्नान तो हमारे विचारों का एक धारण है। हमने स्नान कर लिया, हम पवित्र हो गए। मनुष्य तो पवित्र है, मनुष्य अशुद्ध होता क्यों? होता ही नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, क्योंकि हम भोलेनाथ के संतान हैं, भगवान के अंश हैं। जब भगवान ही अशुद्ध नहीं हो सकते तो हम कैसे अशुद्ध होंगे? ये तो हम लोग नित्य कर्म करते हैं कुछ, इसलिए हम लोग सोचते हैं आज नहा ली है, हम शुद्ध का पूजा करो। अरे बिगर नहाए भी आधी रात को इच्छा हो जाए, नींद नहीं आ रही है, बैठ गई, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। बिछोने पे नीचे कहीं जरूरत नहीं, क्योंकि हर कण कण में परमात्मा विद्यमान है। ठीक है।
तो भगवान का स्मरण करें। जो भगवान का स्मरण करता है ना, कहते हैं कि संसार में उससे बड़ा सुखी कोई होता नहीं। भगवान जरूर उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये क्या चाहता है। मुझे चाहता है कि संपूर्ण संसार के भोग विलास चाहता है, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को पाने के लिए किस हद तक भी चले जाते हैं, संसार के भोग से मुक्त पाना चाहते हैं। आइए भगवान के शरणों में श्रवण करें और आनंद लें। राधे राधे।